Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Jayesh, and today we'll be covering something about information security governance. So, if you might have already heard about what policies, standards, procedures are. So, हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे उनमें और देखेंगे कि वो क्या 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 डेफिनेशंस होती है और क्या होती है। तो सबसे पहले पॉलिसी आती है। सो जो पॉलिसी जो होती है ना, वो क्या करती है, तुम्हारे मैनेजमेंट का गोल डिसाइड करती है कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो तुम्हारे सिक्योरिटी को अलाइन करती है एज पर दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये दिखाती है कि तुम्हारा स्कोप है क्या है। तो एक जो होता है ना, आइडियली किसी भी कंपनी में ये जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले पॉलिसी आती है। पॉलिसी के अंदर तुम्हारे जितने भी है प्रोसीजर्स, बेसलाइन, स्टैंडर्ड्स, और क्या बोलते हैं उसको, गाइडलाइंस आ जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें पॉलिसी के अंडर आती है। मतलब सोचो कि पॉलिसी है ना, एक तरीके से ओवर आर्चिंग एस्पेक्ट होता है। मतलब समझो कि एक तरीके से कॉर्पोरेट लॉ समझ लो कि भाई, जैसे तुम जहाँ रहते हो गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, सिमिलरली जो पॉलिसीज होती है वो एक तरीके से कॉर्पोरेट लॉ होती है। ठीक है, अब सब इसमें सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड, जो क्या करता है, वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताता है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि कौन सा ओएस यूज करना है, ठीक है, कौन सा एंटीवायरस यूज करना है, कौन सी फायरवॉल यूज करनी है, कौन सी गाइडलाइन यूज करनी है। कि जैसे तुम अगर कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क चूज कर रहे हो, लाइक ISO 27001, जो कि ISMS पे है, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, या फिर 27002, जो कि इसका इम्प्लीमेंटेशन का है। तो ये सारी चीजें तुम्हारी स्टैंडर्ड्स में आ जाती हैं, जो मतलब बेसिकली टेक्निकल होती हैं, और एक स्पेसिफिक तुम्हें डिटेल्स देती है। ठीक है, और उसके बाद आता है प्रोसीजर्स। ठीक, अब प्रोसीजर्स क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, राइट। प्रोसीजर्स होते हैं तुम्हारे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इसमें ये बताएगा तुम्हें कि है ना, कि तुम जैसे यूजर को हायर करते हो, ठीक है, फिर तुम उसकी ऑनबोर्डिंग करते हो, फिर तुम उसकी प्रोविजन, फिर तुम उसका एक्सेस देते हो उसके रोल के हिसाब से, या फिर तुम उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। तो ये सारी चीजें एक स्पेसिफिकली प्रोसीजर जो होता है ना, वैसे सपोज करो, इसमें एक एग्जांपल दिखाते हैं। अब तुम्हें जैसे किसी को सपोज करो, ये ये जी रहा है तुम्हारा, और इस पे कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, प्रोसीजर के हिसाब से होगा कि तुम पहले उसका एक टिकट रेज करोगे, फिर वो टिकट अप्रूवल के पास जाएगा, या फिर हो सकता है कि यूजर के मैनेजर से अप्रूव होए। तो ये सारी की सारी चीजें, उसके बाद प्रोविजनिंग होगी उसकी अप्रूव होने के बाद। ठीक है, फिर यूजर को एक्सेस मिलेगा, और उसके बाद उसकी जो मॉनिटरिंग चलती रहेगी। ये सारा का सारा तुम्हारा इसमें आ जाता है, क्या बोलते हैं, प्रोसीजर में। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, उसके बाद आता है तुम्हारे बेस लाइन। क्या बताता है, मिनिमम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मतलब जो मिनिमल क्या है, क्या तुम्हारे स्पेसिफिकेशन होंगे किसी भी चीज के लिए। सपोज हो सकता है कि तुम्हारी विंडोज का स्पेसिफिक क्या है, कि तुम्हारे विंडोज में इतना हार्डनेड होना चाहिए, या फिर हो सकता है कि तुम्हारे पास जो कंपनी से फोन्स हैं वो कैसे हैं, वो एक्सेस कंट्रोल्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी हो। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती है बेस लाइन्स में। ठीक है, और उसके बाद गाइडलाइन क्या होती है, देखो, गाइडलाइंस बेसिकली होते हैं तुम्हारे सजेशंस, कि भाई तू ये, यू कैन डू दिस, ठीक है, तुम ये कर सकते हो।
It is not mandatory. It depends in what you want to do. तो क्या रहता है, so बेसिकली सजेशंस होते हैं कि भाई ये कर लो, जैसे सपोज करो तुम्हारा घर है, ठीक है। अब घर में पैसे वैसे तो रखे हैं, ठीक है। अब तुम क्या, अब देखो ये तुम्हारा, ये तुम हो, ये तुम्हारा दोस्त, ठीक है। अब तुम्हारा दोस्त तुम्हें बोल रहा है कि भाई तूने घर ऐसी जगह लिया है, तो तू एक काम कर, तू एक सिक्योरिटी गार्ड रख ले इसके यहाँ, है ना। या फिर पैरामीटर पे कुछ भी रख ले, ठीक है। वो सजेशन दे रहा है, वो गाइडलाइन नहीं, वो तुम्हें सजेस्ट कर रहा है कि भाई गाइड कर रहा है कि भाई तू ये रख सकता है। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें पसंद आया या नहीं आया। तो बेसिकली ये डिस्क्रिप्शनरी होता है, ठीक है। तो अब एक, अगर अपन ओवरव्यू देखें तो सबसे सिंपल समझो, पॉलिसी इज मैंडेटरी, ठीक है। स्टैंडर्ड्स, बेसलाइन, ये भी मैंडेटरी। और गाइडलाइन जो भी, वो वो डिस्क्रिशनरी होगी, ठीक है। तो ये होता है, और ये तुम्हारे अगर तुम किसी सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो उसमें भी आएगा कि पॉलिसी स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स वगैरह क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद, तो लाइक मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि प्राइवेसी लॉज देखेंगे, तो उसमें मेनली देखो तुम्हारे एक आता है जीडीपीआर, जो ईयू बेस्ड होता है। इससे पहले तुम्हारा था कि, क्या बोलते हैं, इससे पहले तुम्हारा था ओईसीडी भी था, ओईसीडी की प्राइवेसी गाइडलाइंस भी थी। तो अभी मेनली जीडीपीआर चला है, वन ऑफ द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव प्राइवेसी लॉ है। तुमने देखा होगा कि एप्पल कभी कभार फाइन पे करता है इसी से रिलेटेड, तो वो जीडीपीआर है। हिप्पा तुम्हारी पीएचआई से रिलेटेड होता है। पीएचआई क्या होती है, यूएस बेस्ड लॉ है हिप्पा, और ये पीएचआई मतलब प्राइवेट हेल्थ इंफॉर्मेशन। सो देखो, पर्सनल में है ना, दो टाइप की निकल सकती है, हेल्थ या आइडेंटिफाइबल, ठीक। इसमें तुम्हारे हेल्थ रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, तुम्हारे क्या बीमारी हो रखी है, वो सब एक इसमें तुम्हारा क्या आएगा कि भाई तुम्हारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी की सारी चीजें, और ये तुम्हें यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है, ठीक है। तो ये तुम्हारी पर्सनल हेल्थ और आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन हो सकती है। और इसके भी कई एग्जांपल है, कभी कभार जैसे कई होती है इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, बट तुम्हें हेल्प कर सकती है बंदा बंदा जानने में। तो सपोज करो तुम्हारा एड्रेस, है ना, तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा आईपी, अगर तुम ऑनलाइन हो तो, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स ऑन देयर ओन दे डोंट डू एनीथिंग, बट वैसे काफी, वैसे ये दे कैन असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग ए यूनिक इंडिविजुअल। तो ये होता है तुम्हारा पीआईआई, ठीक है। तो हिप्पा तुम्हारा कवर करता है हेल्थ रिकॉर्ड्स, और इसमें क्या बोलते हैं, जितनी भी तुम्हारा हेल्थ रिलेटेड डेटा है, तो मेनली यूएस बेस्ड है। और जीडीपीआर में भी एक चीज होती है जिसमें वो क्या बोलता है, अगर डेटा ब्रीच होता है तो तुम्हारे पास 72 आवर्स होते हैं डेटा ब्रीच रिपोर्ट करने के लिए। एंड उसके बाद तुम्हें तुम्हारे को फाइन देना होता है, या तो वो होता है $20 मिलियन, या फिर 4% ऑफ योर टोटल जीडीपी, आई थिंक। जो भी ज्यादा होगा वो तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। सीसीपीए जो है वो कैलिफोर्निया का है, तो वो भी यूएस बेस्ड है। तो वो पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, तो मतलब तुम्हारा पैन कार्ड, एसएसएन नंबर्स, आधार कार्ड, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई यू, वो उसके लिए होता है, ठीक है। जीएलबीए फाइनेंशियल डेटा, अब ये किसमें काम आता है, तुम्हारे जो बैंक वगैरह होते हैं, कि ये तुम्हारा फाइनेंशियल डेटा लीक नहीं करे। ये भी यूएस बेस्ड है, बट सब तुमने बैंक वाले को अपना क्रेडिट रिपोर्ट दिया, तुमने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एसएसएन, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब दिए, तो जीएलबी के थ्रू होगा क्या, वो तुम्हारे उसको सिक्योर रखेंगे और किसी तीसरे बंदे को नहीं दे देंगे, ठीक है। फिर आता है पिपेडा, ये कनाडा बेस्ड है, और ये मेनली प्राइवेट सेक्टर वालों पे ज़्यादा फोकस होता है कि हाउ यू कलेक्ट, हाउ यू यूज एंड हाउ यू डिस्क्लोज द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ दोज यूजर्स। फिर कोपा है, कोपा जो है यूएस बेस्ड है। दिस इज फॉर चिल्ड्रन अंडर 13 मतलब 13 साल के कम बच्चे हैं, वो अगर वेबसाइट्स वगैरह यूज करते हैं, तो उनके लिए की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ताकि उनका कोई डेटा है,
स्टोर नहीं कर सके, तो ये सब। और उसके बाद आता है DPA, जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, यूके का है, ये लेटेस्ट है, 2018 में बना था। सो ये बेसिकली थोड़ा और ऐड करता है GDPR को, कि जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट और नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न आ जाता है, तो ये वहाँ पे आ जाता है। तो ये सप्लीमेंट है, बट आइडियली जीडी काफ़ी जगह तुम देखना, सबको हर कोई ऑलमोस्ट GDPR से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके अपने रूल्स वगैरह बना रहे हैं। ठीक, जैसे एक और चीज़ देखो। सो अगर तुम ऐसे देखोगे ना, तो सबसे सबसे जो GDPR होता है, जो थोड़ा सबसे स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, इसमें काफ़ी रोल्स होते हैं। प्रोसेसर, कंट्रोलर। प्रोसेसर कौन होता है? जो डेटा प्रोसेस करता है, जो डेटा प्रोसेस करता है। कंट्रोलर डिसाइड करता है कि डेटा के साथ क्या करना है, और उसको हु विल प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेसर और कंट्रोलर में ये डिफरेंस GDPR में। और GDPR में काफ़ी सारे लॉज आते हैं, मतलब राइट्स आते हैं, जैसे राइट टू बी फॉरगॉटन। एक मेजर वन है कि तुम अपना डेटा को ना डिलीट करना चाहते हो, वो तुमसे पहले पूछेगा कि भाई हम तुम्हारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या नहीं। एग्जाम्पल तुमने देखा होगा, तुम किसी वेबसाइट पे जाते हो तो नीचे एक बैनर आता है जिसपे लिखा रहता है एक्सेप्ट कुकी सेटिंग्स और प्राइवेसी पॉलिसी। वो सब इसी चीज़ों से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये मेन होते हैं अपने प्राइवेसी लॉस। तो आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट ही रहेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक सिक्योरिटी प्लस और कुछ भी ना, तो मेनली देखो, कीवर्ड याद रखो कि कीवर्ड में क्या है, और अगर उस पर क्वेश्चन आता है तो यू कैन इजीली प्रिपेयर कर दो। सिंपल सी बात है। कोई पूछे EU बेस्ड प्राइवेसी लॉ क्या है? सिंपल GDPR। हेल्थ बेस्ड HIPAA। TII CCPA अगर US की बात हो रही है तो। फाइनेंशियल डेटा CLVA विच इज ग्राम लीच मेनली है। प्रिपेरा कनाडा बेस्ड। कोपा प्राइवेसी फॉर चिल्ड्रन अंडर 13। DPA UK बेस्ड। तो ये बेसिक होता है, तो मतलब ये मेनली कीवर्ड्स वगैरह देखोगे ना, तो तुम्हें आज आइडिया हो जाएगा। और मैं एक अलग से एक वीडियो स्टार्ट करूंगा फर्स्ट सिक्योरिटी प्लस, जो अभी नया वाला वर्जन आया है, कि मैंने कैसे मेरा क्लियर किया था डोमेन वाइज। थोड़े से टिप्स भी दूंगा जैसे मैंने क्लियर किया था, क्योंकि तुम जितना जल्दी क्लियर कर सकते हो उतना बढ़िया है, एज मच यू कैन रिटेन। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून फॉर दैट एज ऑलवेज। मेक श्योर टू लाइक एंड कमेंट on the video. See if you have any different opinions on this. Subscribe as well, since this will help us with the YouTube algorithm. And peace out. Have a nice day.